ऐसा लगता है ना कि जो दो बड़े स्टार हैं अभी भोजपुरी जगत में, ये लोग आपस में ही विवाद करके और छोटे गायकों को सर्चिंग में ही नहीं आने देते हैं जिससे उनका गाना चले। इस बात को आप कितना सही मानते हैं? कॉन्फ्रेंस होता है, उस कॉन्फ्रेंस में शायद खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि पवन सिंह जो हैं अब वो भोजपुरी में अंकल के एज के हो गए हैं और अंकल का एज शायद अब उनके ऊपर अंकल का ही एज शूट करता है। कुछ जो मॉडल्स काम करती है ना उनके साथ, अगर उनके साथ काम करती है ना तो वो मॉडल्स उनके सामने बच्ची लगती है और वो अंकल लगते हैं। आपको क्या लगता है? हम तो कहते हैं दोनों अब हो चुके हैं बुढ़े, अब दोनों चले जाइए ऐसे विवाद। लेकिन कोई मानने को तैयार कहाँ है? पवन सिंह ने आके सीधा बोला कि अगर हम अंकल लगा तनी तो जी हमरा के बोले बाबू का सेवरी में से निकल के आइल बा। तब ये बात तो एकदम सही है, लेकिन दोनों में अपना में लड़ना झगड़ना जो कर रहे हैं और हम जैसे कलाकारों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो दोनों बुढ़े हैं। सिंगर को कुछ आता थोड़ी है, आजकल इतना एडिटिंग वगैरह का सॉफ्टवेयर आ चुका है, गाना गाने आता नहीं है, गाना गा दिए वायरल हो गए, 4-5 गाना गाते एक गाना निकल ही जाता है यूट्यूब का, तो जानते हैं आप, ऐसे करके वायरल होगा अपने को सिंगर समझ बोलती एकदम। अक्षरा सिंह, मेल में पवन सिंह। गड़बड़ा गए बड़े लोग दोनों लोग अभी। हम नहीं चाहत रहनी, हम तो चाहत रहनी दोनों साथ में रह, लेकिन कौन बात कोशिश करी ना फिर से हो जाओ, हमनियों के चाहता नहीं। हम सोचे नहीं कि पवन सिंह से जब मिलब ना पूछब जरूर काहे छोड़ला हो, पेन से पकड़ ला। और कहाँ से शुरू होला? पावर पवने भैया के पास से शुरू होला, वही से खत्म होला। आई झमकौला से का होला? झमकौला से कुछ ना हो भैया, बमकौला झमकौला से कुछ हो ही ना। अभी गाना आया था, प्रमोद प्रेमी ने गाना गाया था कि आरा के मुर्गी, छपरू के मुर्गी, और खेसारी लाल ने गाया था आरा के मुर्गिया। क्या बोलना चाहेंगे? भैया बात ही बा कि भोजपुरी दू अर्था शब्द है, अगर अर्थ समझ गई नी तो सही बा, ना समझ नी तो गलत बा। ठीक हाँ, अश्लील आवो तारा ढोड़ी में बियर डाल दी, एक और अर्थ का होई भाई? ताहर ढोड़ी बा फुलहा कटोरी लेखा, एक और अर्थ का होई भाई? सबसे ज्यादा लाइक के और रील्स पर मिलेला हमरा के मिलला पवन भैया के वीडियो पे। माना तनी गायक गाना गावत रहे, हमनी के काम बाकी ना सुने के, अगर हमनी के सुनत जाता गायक गाना गई है विवाद हो। एक बात बताइए, भोजपुरी के गायक लाइव आके बोलते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी भाषी हमारे देवता हैं, ठीक है? तो माँ के सामने, अपने देवता के सामने, पिताजी के सामने आप वही परोसेंगे। भैया जब बेटा बिगड़ गई तो ओकरा माई बाप के नाम क्या लेल जरूरी बा? बेटा बिगड़ के बेटा बिगड़ के तो उसको पागल खाने में डाल देंगे। में गाने वो गाइए जिससे एक पॉजिटिव प्रभाव जाए जनमानस के ऊपर। भोजपुरी बहुत ऊपर जाएगा, ये बात जान। भोजपुरी ऊपर जाए, बहुत ऊपर, लहंगा में पैमाना लगा के सब जाएगा। अरे ये सब तो गाना विवाद। कहा गया है ना कि जब आप कोई भी काम करें और आपका हौसला और जुनून जब आसमान पे हो तो आप अपने आप उन उपलब्धियों को छू लेते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। आज टिकटॉक बैंड हो जाने के बाद लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेहनत किया, हौसला किसी का कम नहीं हुआ और एक जुनून और जज्बा लेके वो फिर उसी जुनून और जज्बा के साथ इंस्टाग्राम पे लग गए। आज हमारे साथ अविनाश राजपूत जी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं तब से और बढ़िया हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज़्यादा इनका फॉलोअर्स और जो आपका एक्ट होता है वहाँ इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं ना, किस प्रकार का एक्ट होता है वहाँ पे? ये मेनली हमारे एक्ट होता है भोजपुरी गानों पे और भोजपुरी डायलॉग्स पे। अच्छा, भोजपुरी डायलॉग और भोजपुरी गाने को लेके इनका वहाँ पे एक्ट होता है जैसा कि ये बता रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि बहुत सारा तरह की चीज़ें होती है। लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो भी रील्स बनाते हैं ना उनका रियल एक्ट नहीं होता है, उनका खुद का वॉइस नहीं होता है। कुछ जो सिंगर लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे वो तो हाँ वो तो उनका खुद का कुछ है नहीं, सिर्फ लिपसिंग ही तो करना क्या है। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? अरे इस चीज़ को देखिए उसी नज़र से हम भी देखेंगे। सिंगर को कुछ आता थोड़ी है, आजकल इतना एडिटिंग वगैरह का सॉफ्टवेयर आ चुका है, गाना गाने आता नहीं है, गाना गा दिए वायरल हो गए, 4-5 गाना गाते एक गाना निकल ही जाता है यूट्यूब का, तो जानते हैं आप, ऐसे करके वायरल होगा अपने को सिंगर समझ लेते हैं। तो क्या हम मान जाएं कि अगर वो अपने आप को सिंगर मान रहे हैं तो आप भी एक्टिंग के बादशाह हैं? काहे नहीं, अभी आजमा के देख लीजिए, कोई एक्टिंग कोई डायलॉग बोल के देखिए, अभी हम बोल के दिखा देते हैं। ऐसा आदर्श आनंद का भी आपने नाम सुना होगा, भागलपुर के, वो मिमिक्री भी करते हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठा था कि उनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके मैं अभी थोड़ा सा उन चीज़ों पे भी लेके आऊँगा। कुछ पत्रकार जाके अपने TRP के लिए जाके उनसे सवाल किए थे कि छोटे छोटे बच्चों को वो वीडियो में एक्ट करवाता है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ सही नहीं है। तो वहाँ भी हम जाके उनसे उस पत्रकार को भी हमने अपनी ओर से खिंचाई किया था कि अगर अपने कला का कोई प्रदर्शन कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो कहीं ना कहीं वो सही है, आप उनको पॉजिटिव वे में लीजिए। तो आपको क्या लगता है? एकदम सही है, आदर्श भाई से मेरी बात भी होती है। और देखिए कोई कला अगर प्रदर्शन करो तो पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, बाकी वो कर रहे हैं तो उससे क्या किसी को दिक्कत होना चाहिए, वो सब अपने लड़के मेहनत कर रहे हैं। आप अक्सर आपके जो कंटेंट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? मेरे कंटेंट हमेशा ज़्यादातर भोजपुरी गानों पर, वही एक्टिंग भोजपुरी के आदर्श कहे जाते थे भिखारी ठाकुर, और भिखारी ठाकुर के ही आदर्शों पे सभी लोग चलने का काम करते हैं, खास करके भोजपुरी के जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं।
सामने से लाइव आते हैं और बोलते हैं भोजपुरी हमारी माँ, अरे बाबू भोजपुरी हमार माँ, भोजपुरी भाषी हमार देवता, तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं। लेकिन जब उनका गाना आता है ना, तो गाना बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं किसी एक सिंगर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग नए कलाकार जो लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि पूर्व में ऐसा हुआ तो मैं भी कर रहा हूँ, पूर्व में हुआ, इस बात को हम सत्य मानते हैं। पूर्व के जो कलाकार थे, पवन सिंह तारा ढोड़ी में बियर डाल दी, खेसारी लाल यादव तारा ढोली व फुरहा कटोरी लेखा, आ राते कैलू हो कौन खेल तहार ढोड़ी में महके करुआ तेल, इस तरह की चीज़ें होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि आप किसी भी चीज़ को अगर जनमानस के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ना चाहिए, नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आपको नहीं लगता है कि भोजपुरी धूमिल हो रही है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम आज के जो छोटे कलाकार हैं वो कर रहे हैं? देखिए, एकदम आप बात सही कह रहे हैं कि अब जो पहले हुआ सो हो गया। अभी आने वाला भविष्य को ये बात समझना चाहिए कि देखिए, जो गलत चीज़ है उसको गलत कहना। आने वाला भविष्य इस बात को मानने को तैयार कहाँ है? ऐसा लगता है ना कि जो दो बड़े स्टार हैं अभी भोजपुरी जगत में, ये लोग आपस में ही विवाद करके और छोटे गायकों को सर्चिंग में ही नहीं आने देते हैं जिससे उनका गाना चले। इस बात को आप कितना सही मानते हैं? 100% सही मानते हैं आपकी बात को। और ये बात तो देखिए, पूरा भोजपुरी को गायक तक ही आप सीमित कर दिए हैं। आप थोड़ा फिल्मों पे भी बात कीजिए, भोजपुरी में सिर्फ गाना ही आ रहा है। देख रहे हैं इतना गाना आ रहा है, कोई इनको बोल रहा है, कोई उनको बोल रहा है, कोई सोहर बजा रहा है तो कोई क्या बजा रहा है। इस वजह से हम जैसे कलाकार जो मेहनत कर रहे हैं इतना दिन रात, एक कॉन्फ्रेंस होता है, उस कॉन्फ्रेंस में शायद खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि पवन सिंह जो हैं अब वो भोजपुरी में अंकल के एज के हो गए हैं और अंकल का एज शायद अब उनके ऊपर अंकल का ही एज शूट करता है। कुछ जो मॉडल्स काम करती है ना उनके साथ, अगर उनके साथ काम करती है ना, तो वो मॉडल्स उनके सामने बच्ची लगती है और वो अंकल लगते हैं। आपको क्या लगता है? हम तो कहते हैं दोनों अब हो चुके हैं बुढ़े, आप दोनों चले जाइए, ऐसे विवाद। लेकिन कोई मानने को तैयार कहाँ है? पवन सिंह ने आके सीधा बोला कि अगर हम अंकल लगा तनी तो जी हमरा के बोले बाबू का सेवरी में से निकल के आइल बा। तो ये बात तो एकदम सही है, लेकिन दोनों में अपना में लड़ना झगड़ना जो कर रहे हैं और हम जैसे कलाकार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दोनों बुढ़े हैं। यही बात समझने की जरूरत है। मेरा सीधा मानना है, मेरा खेसारी और पवन ही सर्चिंग में रहें, बस यही लोगों का मुख्य उद्देश्य है। कलाकारों को इस बार आने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ की वजह से तो सर्चिंग में उन्हीं का नाम आएगा ना कि किसने क्या बोल दिया, किसने क्या बोल दिया। अच्छा, कौन खेसारी को आप आइडल मानते हैं या पवन सिंह को? हम दोनों भैया को आइडल। सबसे ज्यादा रील्स केकरा पर बनी ले बड़ा तू? हम रील्स दोनों जने बराबर बने बने। खेसारी सबसे ज्यादा लाइक के कौन रील्स पर मिलेला? हमारा के मिलला पवन भैया के वीडियो पे, गाना पे। पवन भैया के डायलॉग इनकरा पे शूट कर। आप इधर आ जाइए ना, आप अपना परिचय थोड़ा सा। हम इनके छोटे भाई नवीन गुप्ता नाम है हमारा, जो हम भी रील बनाते हैं और भोजपुरी गाना भी गाते हैं और हिंदी गाना। अच्छा, पवन सिंह के डायलॉग पे ये इनका रील्स अच्छा शूट करता है, ऐसा आपका मानना है? खेसारी के गाने पे क्यों नहीं? देखिए, हर चीज़ हर किसी पे शूट नहीं करता है। खेसारी की जो आवाज़ है, खेसारी भैया का जो आवाज़ है वो किसी के चेहरे पे शूट करता है, और पवन भैया का जो आवाज़ है मेरे चेहरे पे शूट करता है, तो वो तो जेन्युइन चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। पवन सिंह का एक डायलॉग आप अपने अंदाज में। जी। अभी एक हाल ही फिल्म में चल रहा है कि किस्मत से तो निकल जाए हैं बाकी दिल से ना निकल पाई हैं। किस्मत से तो निकल जाए हैं बाकी दिल से ना निकल पाई हैं। करेक्टर में आओ, इंस्टा वाला करेक्टर में आओ, इसे ना होई तो करेक्टर में है ना। अच्छा चलिए, एक डायलॉग हम बोलते हैं। अच्छा, आप लोग अपने मत लीजिएगा, डायलॉग है, कोई बात नहीं। तोरे जैसे भड़वा पे ये बात लागू होता है। एक कोठे वाली एक लड़के से बोलती है कि जाओ तुम अपने माँ का कलेजा निकाल के लेके आओ। तो वो लड़का जाता है और अपने माँ का कलेजा निकाल के लेकर आता है, और जब घर से बाहर निकल चौखट पर उसको चोट लगता है तो माँ के कलेजे से आवाज़ निकलती है कि बेटा आराम से। और वो लड़का उस कलेजे को उस कोठे वाली के पास लेके जाता है, तो वो कोठे वाली बोलती है कि अरे भड़वा माधर जात, जो तू अपने माँ का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा रे। इसके आगे थोड़ा गंदा लाइन है, जैसे कलाकार भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग गाना मैं अभी थोड़ा सा इधर आइए। अब मेरे सामने पवन सिंह के भी एक फैन हैं, मैं अभी मिल गई हैं वो गलती से, शायद मैं बोल के था तो नहीं आने देती। आप गाना गाएंगे पवन सिंह का और ये एक्ट करेंगे, प्लीज़ कोई भी गादी एकदम गाओ खुल कर, माइक लेके। गादी लेकिन लड़की की आवाज़ में हम कबार दो से चला। काहे पीछा पड़ल बड़ा, हमरे पे मरल बड़ा, माठा फूकी पिया तारा, दूध से तू जरल बड़ा। का हो ऐसा नहीं कर है। जगवलू ह भगिया गोरी, कहाँ बुतवलू ह गिया गोरी, तहरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कौना बगिया ए गोरी, तहरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कौना बगिया ए गोरी। आप भी अच्छा गाते हैं, सिंगर है ही, हाँ तो ये गाएंगे आप दोनों और ये एक्ट करेंगे। हम एक्ट करते हैं, हमसे ज़्यादा गाना कोई भी डुएट।
गाइए। सनैया लगाओ एक सैड सॉन्ग, है ये सब गाना नहीं जी। एक सैड सॉन्ग उनका सनैया लगाओ, आप गाती हैं? इधर गाइए ना। इधर पीछे आइए। सैड सॉन्ग आते हैं, आप थोड़ा सनेहिया act करिए। लगावल। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के रोआवल बहुत बात नहीं खे, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। गजब। बहुत बढ़िया, लाजवाब गाते हैं, थोड़ा सा ताली होना चाहिए। और अभी जो है ना भोजपुरी की एक क्वीन कही जाएंगी, अक्सर गानों में इनको देखा जाता है मॉडल। बहुत मेहनत करती हैं। स्वाति सिंह एक बहुत ही मेहनती बहुत मेहनत। और चीज़ों को लेकर पॉजिटिव है। इनका भी इंटरव्यू मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा और चीज़ों को बड़े ही पॉजिटिव वे में और बेबाक अंदाज में लेती हैं। हमारे साथ काम किए हैं, ये बहुत मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। हम लोग जानते हैं, इनके वीडियो भी हम लोगों ने देखा है और इनका इंटरव्यू हमें भी मिला है। और इनका जो बेबाक अंदाज है बोलने का ना, इस बातों से ये चर्चा में रहती हैं। शेरनी नामी और इनके ट्रू कॉलर में शेरनी लिखा रहता है, तो शेरनी के बातों को 100% ये सत्यापित करती हैं, ये दिखता है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? आप लोगों का बड़प्पन है जो इतना आप में है वो क्वालिटी, इसलिए हम लोग आपको बोल रहे हैं। आपके फीमेल आइडियल कौन है? फीमेल में भोजपुरी में बोल दी एकदम। अक्षरा सिंह। मेल में पवन सिंह। गड़बड़ा गए बड़े लोग, दोनों लोग अभी। हम नहीं चाहत रहनी, हम तो चाहत रहनी दोनों साथ में रह, लेकिन कौन बात। कोशिश करी ना, फिर से हो जाओ। हमनियों के चाहता नहीं। हम सोचे नहीं कि पवन सिंह से जब मिलब ना पूछब जरूर काहे छोड़ला हो, पेन से पकड़ ला। मैं थोड़ा सा छोटा एक इंट्रोडक्शन लूँगा। आप अपना नाम? मेरा नवीन गुप्ता नाम है। नवीन गुप्ता। इन्होंने अभी एक गाना गाया था पवन सिंह का। मैं चाहता हूँ कि और एक आध गाने पवन सिंह का गड़बड़ा न गोइल, उनका के छोड़बे के नहीं, और गड़बड़ा गई तो मैटर हूँ नहीं के चीज़ों को आप किसके साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं ये कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता। मैटर ये करता है कि किसके साथ आप ट्रूली और एक रेस्पेक्टेड तरह से रहते हैं और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके आगे चलने की कोशिश करते हैं। बहुत ही धन्यवाद। बहुत लोग हैं यहाँ पे। हसत जिंदगी में काहे आगिया लगौला हो, झूठो के राम जी दिल तू बनौला हो, झूठो के राम जी दिल तू बनौला हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गा रहे हैं। और इसी तरह अश्लील से मुक्त गाने आप लोग गाइए। अश्लीलता के हम विरोधी हैं, अश्लीलता के खिलाफ रहता है पक्का ना? हमारा पूरा ग्रुप रहता है अश्लीलता के खिलाफ। अश्लील गाना नहीं गईले? बिल्कुल ना, चेक करें यूट्यूब पर देख सकते जाके। हैं, जाके आराम से देख सकते हैं भैया। अश्लीलता के खिलाफ बिल्कुल नहीं। खड़ा बटन देवता। अरे भैया, अश्लीलता चेक कर लीजिए आप। पूछा था ही खड़ा बटन। कोई अश्लीलता नहीं मिलेगा, हम खुद अश्लीलता के खिलाफ रहते हैं। तब पवन सिंह तो इसका मतलब अश्लील गाना नहीं गाए होंगे? अब पहले की बात अभी तो आप किए थे ना कि पहले का बात जो हो गया हो गया, अब आगे वाला भविष्य, आने वाला जो भविष्य उसको सुधारा जाए ना। क्या बोल रहे हैं हो आप? चुका है। अपने गाते पे आपके फैन कौन है? हमारे फैन कौन रहेंगे? बताइए ना। आप सब- किसके फैन हैं? हम पवन सिंह, गुंजन सिंह सबके फैन हैं। किसके गाने ज़्यादा सुनते हैं? गुंजन सिंह। फीमेल सिंगर की बात करूँ तो फीमेल सिंगर का तो फिलहाल नहीं सुन रहे। क्या है, फीमेल नहीं की ठीक लगा? चलो नहीं। तू अपन बता दे भाई। अंकित मिश्रा नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम आरा से नहीं, आरा कहाँ? आरा गजराजगंज। चलिए, बहुत बढ़िया बा। पवन के धरती के रौरा है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की दिखता और बॉडी लैंग्वेज भी बता होता। पावर कहाँ से शुरू होला? पावर पवने भैया के पास से शुरू होला, वही से खत्म होला। वाह वाह। आई झमकौला से का होला? झमकौला से कुछ ना हो भैया, बमकौला झमकौला से कुछ हो ही ना। वाह। गमहों के परी, गमकाहों के परी। जी आइए वो भाई। अच्छा, एक बात बताइए, अभी एक गाना आया था, प्रमोद प्रेमी ने गाना गाया था कि परा के मुर्गी, परा के मुर्गी। छपरू के मुर्गी, और खेसारी लाल ने गाया था आरा के मुर्गिया। क्या बोलना चाहेंगे? भैया बात ही बा कि भोजपुरी दो अर्था शब्द है। अगर अर्थ समझ गई नी तो सही बा, ना समझ नी तो गलत बा। ठीक। हाँ, अश्लील आवो तारा ढोड़ी में बियर डाल दी, एक और अर्थ का होई भाई? ई गलत। ताहर ढोड़ी बा फुलहा कटोरी लेखा, एक और अर्थ का होई भाई? मुर्गी के तो मुर्गी 10 सुन जा 10 दे के 20, 10 दे के किस ला, 20 दे के मिस ला, 10 20 50 हजार दे के ओहू में से चीख ला। कौन तो ढोड़ी में कौन सा जीबी को जीबी रैम बटे? ढोड़ी में 32 GB रैम बा। लहंगा में लुधियाना, तो सब विरोध, लहंगा में लुधियाना, पब्लिक से एकदम रिक्वेस्ट बा, लहंगा भइल बा समियाना। तो पब्लिकों को समझे के चाहिए। पब्लिक देखिए, सबसे बड़ा चीज है ना कि यूट्यूब में भरमा रही है वही चीज। भैया देखिए। कोई भी आदमी इंटरटेनमेंट के पर्पज से यूट्यूब पे जाता है
जाता है और जैसे ही ऊपर जाता है स्क्रॉल करता है ना, चीज़ें उसको वही दिखती है, ढोड़ी और चड्डी, बड़ा ब्रेसियर, पता नहीं क्या क्या दिखता है। एकदम है। पब्लिक हम भी हैं, हम कलाकार आप एक बात बताइए ना, कितना सैड सॉन्ग, एक बात बताइए आप, मुझे बता दीजिए सैड सॉन्ग अभी तक खेसारी लाल यादव का, खेसारी की मैं बात कर रहा हूँ, इस 6 महीने के अंदर कितना सैड सॉन्ग आए होंगे? कहाँ लगता है? अब विवादित सॉन्ग के हम गिनती लगा दें, सही बात तो कहीं न कहीं ये मुख्य रूप से जिम्मेवार गायक हैं हम। और बात बता दी, माना तनी गायक गाना गावत रहे, हमनी के काम बाकी ना सुने के, अगर हमनी के सुनत जाता गायक गाना गई है विवाद हो। एक बात बताइए, भोजपुरी के गायक लाइव आके बोलते हैं कि भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी भाषी हमारे देवता हैं, ठीक है? तो माँ के सामने, अपने देवता के सामने, पिताजी के सामने आप वही परोसेंगे। भैया जब बेटा बिगड़ गई तो ओकरा माई बाप के नाम क्या लेल जरूरी बा? बेटवा बिगड़ के, बेटा बिगड़ के तो उसको पागल खाने में डाल देंगे ना। सबसे पहले देखिए आप एकदम डालल जाए। जितने भी श्रोतागण हैं, आप लोग को ये सोचने की जरूरत है कि वो सिंगर जो भी हैं, अपना जो भी गलत कर रहे हैं, वो गलत चीज़ों को आप लोग इग्नोर कीजिए, अच्छे चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अच्छे कलाकार उनको भी आगे बढ़ाइए, सबसे पहले वो जरूरत है। बाकी ऐसे करते करते बिल्कुल ये सही जगह पे पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बढ़ावा 100% तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक पब्लिक भी जिम्मेवार है, लेकिन पब्लिक ही 100% जिम्मेवार है, इस चीज़ को हम सही नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं गायक भी जिम्मेवार है और कहीं ना कहीं क्या 70% गायक जिम्मेवार है, तो 30% अगर हम लोग साइड से तो पब्लिक का भी है। तो आप लोग अश्लील गीत, एक दो गाना ऐसे ऐसे डीजे पे सुना है, डीजे यहाँ पे पटना में है, और पटना में ऐसे ऐसे गाने को मैंने डीजे पे सुना है, मेरा मन करता है कि मैं जाकर रोकूं, लेकिन अब क्या करिएगा, शादी में बज रहा है ऐसे ऐसे गाना, अब जाकर रोकेंगे तो खुद का वो होगा। ऐसे तो कंट्रोवर्सी के लिए गाने मत गाइए, भोजपुरी में गाने वो गाइए जिससे एक पॉजिटिव प्रभाव जाए जनमानस के ऊपर। भोजपुरी बहुत ऊपर जाएगा, ये भी बात जान। भोजपुरी ऊपर जाए, बहुत ऊपर, लहंगा में पैमाना लगा के सब जाएगा। अरे ये सब तो गाना विवादित हट जाएगा। कलाकार रहल भैया का समझदार हो से गए लाइक हैं। करीला, भैया का बहुत हम फेवरेट मानीला, पवन भैया के एगो इनका के ऐसे कि एक बार हम इनकर लाइव देख ले रही अश्लीलता के विरोध में, एगो गाना रे ढोड़ी देवरा चटना बा। अश्लीलता के अगेंस्ट है हम लोग। भैया का वही दिन से भैया के फॉलो करनी, आज तक हम फॉलो रख ले बानी, ऐसे कि भैया अश्लील के खिलाफ है। बहुत बढ़िया बा, ऐसे ही अश्लीलता के मुहिम में सबके शामिल होकर के बा, अश्लीलता का विरोध करना है, लेकिन अश्लील तरीकों से विरोध नहीं करना है। हम लोग भी ढोड़ी और चड्डी का नाम लेते हैं ना, तो कहीं से न कहीं से आत्मा द्रवित होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ठेस होता है कि हम लोग बोल, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे नहीं ना, तो जनता समझेगी नहीं कि गलत क्या है और सही क्या है, और गलत और सही दिखाना एक पत्रकार का काम है, और हम लोग अपने जिम्मेवारी पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहते हैं। एक बेबाक इंटरव्यू सबके साथ, सभी भाइयों के साथ मिलकर अच्छा लगा, सभी लोग इंस्टाग्राम के स्टार हैं, एक बेबाक इंटरव्यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जन तक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया। सबका प्यार ऐसे प्यार बना रहा है आप सबका।